विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रुझान नतीजों में तब्दील होने शुरू हो गए हैं। जनता ने तय कर दिया कि एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार, बीजेपी की हैट्रिक, यानी कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहां चलेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जोर खूब लगाया, लेकिन सत्ता पाने से आंकड़ा दूर रह गया। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें जनता ने दी हैं। हालांकि पिछले मर्तबा जो सीटें कांग्रेस की आई उससे ये ज्यादा है, लेकिन सत्ता से दूर कांग्रेस रह गई। एक बार फिर से बीजेपी को 50 सीटें दी हैं। 90 विधानसभा में 50 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार, जादुई जो आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, जो आंकड़ा चाहिए है वो 46 है। या बीजेपी को 50 सीटें मिली हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने पहले ही घोषित किया था। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा, तो जाहिर सी बात है नायब सिंह सैनी प्रदेश की कमान संभालेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर सवालों का सिलसिला अभी चल ही रहा है। जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता, मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता, तब तक ये सवाल यूं ही चलते रहेंगे। सवाल कांग्रेस को लेकर भी होंगे कि कांग्रेस की रणनीति में कहां पर चूक हो गई कि वो सत्ता में नहीं आ पाई, क्योंकि दावे तो किए जा रहे थे। एक सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का रहा है संगठन को लेकर, सबसे मुद्दा रहा है गुटबाजी को लेकर। कुमारी शैलजा का प्रचार में न उतरना क्या इसका कारण रहा? उतरती तो कुछ और सीटें कांग्रेस की आ सकती थी। गुलशन चावला जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता नरवाना से। गुलशन, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्या सियासी समीकरण और सियासत कह रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि नरवाना विधानसभा के अंदर आज कृष्ण बेदी है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जीत चुके हैं। और नरवाना के अंदर पहली बार कमल खिला है, क्योंकि जो इनेलो के गढ़ में कृष्ण बेदी ने सेंध लगाने का काम किया है, लगभग 10,000 वोटों से यहाँ पर विजयी हुए हैं। उन्होंने इनेलो बसपा प्रत्याशी विजया रानी नरोदा व कांग्रेस के प्रत्याशी सतबीर को हरा दिया है। और वहीं अगर हम पूरे जिला जीत की बात करें तो जींद के अंदर बीजेपी से कृष्ण लाल मिड्डा तीसरी बार हैट्रिक बनाकर विजयी हुए हैं। और जुलाना विधानसभा की बात करूं, वहां पर कांग्रेस की विनेश फोगाट ने विजय परचम लहराया है। और स्पिगो सीट से अगर हम बात करें तो बीजेपी के दादा गौतम ने वहां पर विजय हासिल की है। और उचाना सीट का भी परिणाम जारी है। दोनों बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री व कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। कुछ ही समय के बाद इस सीट का भी परिणाम आ जाएगा। मैं बता दूं, बीजेपी ने अभी जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 जगह जीत हासिल कर लिया और 1 जगह सीट पर कांग्रेस विजयी हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गुलशन तमाम जानकारी के लिए। बाकी चुनावी परिणाम पर आप नजर बनाए रखिए। आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे।